17 साल लड़की का भयमाना कत्ल। तफ्तीशी पुलिस अफसर ने मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर केस ही तब्दील कर दिया। लड़की के कत्ल के केस में वालिदैन को ही किया गिरफ्तार। मकतूला लड़की के वालिदैन के तफ्तीशी अफसर मुकामी पुलिस पर इल्जामात की बौछार। अब्दुर्रहमान मुल्ज़म का नाम है, वो उसको रिश्वत दे रहा है और आगे से जो तफ्तीशी वो बता रहा है कि मैंने आपको बचा लिया है, उनको मैंने फंसा दिया। सर उन्हें लिया के उत्थे जालती की है, नहीं की जो किया है आपस में मुखालफत बनी, उन्हें मेरी बच्ची को कत्ल कर जिन्हें मारी गई या पुलिस आए की या उन्हें की गवाह करके ज़्यादती का निशाना बनाया गया। ज़्यादती करने के बाद फिर कत्ल किया गया। हाफजाबाद के इलाके कस्तुकी में पेश आया एक अंधोनाक वाकया। कब्रिस्तान से मिली एक 17 साल लड़की की लाश। हुए इस 17 साल लड़की की लाश के हवाले से होशरुबा इंकशाफात। थाने की मुकामी पुलिस ने इस लड़की के कत्ल के इल्जाम में किया गिरफ्तार लड़की के मां और बाप को। फिर सामने आई तफ्तीशी पुलिस अफसर की रिश्वत लेते हुए एक वीडियो, जिसमें देखा जा सकता है कि इस केस का तफ्तीशी पुलिस अफसर मुबैना तौर पर मुल्ज़िम के हाथों रिश्वत ले रहा है। मरने वाली लड़की के लवाहिकीन के मुकामी पुलिस पर इल्जामात की बौछार। मकतूल लड़की के वालिदैन और लवाहिकीन का कहना है कि उन्हें मुकामी पुलिस इस केस में फंसा रही है और उन्होंने अपनी बेटी का कत्ल नहीं किया। इस केस के मजीद हकायक जानने के लिए टीम जुर्म नकाब पहुंची हाफजाबाद और बात की मकतूल लड़की के लवाहिकीन से। आज जुर्म बेनकाब में देखिए। जो तफ्तीशी अफसर है नजर, जो इस मुकदमे की तफ्तीश कर रहा था, जिसमें वो मुबैना तौर पर मुल्ज़म से रिश्वत ले रहा है। सन बेड़ी का मैंने मुंह देख लेंगे, सन जना जाते उन्होंने क्या सन 20,000 रुपया दो तो 20 मिनट तो या आधा घंटा तो जासी। खास मुकबर ने ये इत्तला दी पुलिस को कि अताउल्लाह ने वल्द गुलाम मोहम्मद अपनी बेटी मरियम को कत्ल करके करीबी कब्रिस्तान में फेंक दिया है। ये सर पहले प्लानिंग बनाई गई है। ये मेरे भाई के ऊपर, अताउल्लाह के ऊपर पुलिस ने गैरत के नाम का जो वकूआ बनाया, इसमें कोई हकीकत नहीं है। इस वक्त टीम जुर्म बेनकाब मौजूद है हाफजाबाद में और हम बात करेंगे हाफजाबाद में हमारे रिपोर्टर मियां मजहर से इस केस के हवाले से कि वो क्या कहेंगे। जी मजहर। असल में ये 6 महीने की 2 तारीख को सुबह पुलिस को के मुताबिक हमें इतला मिली हमारे मुखबर के ज़रिए कि एक जो है डेड बॉडी वो कब्रिस्तान में पड़ी है। हमने वहाँ से जाकर रिकवर की। रिकवर करने के बाद जो है वो हम लोग थाने लेकर आए। जो इसमें कल्प्रेट से जो उनके वालिद और वालदा थे, पुलिस ने जल्दी में ही इसका जो है वो हैंड आउट जारी कर दिया और एक FIR जो वो पुलिस ने हैंड आउट में ये बता दिया कि वालिद और वालदा ने इस बच्ची को जो मरियम थी 16 साल, इसको जो है वो गैरत के नाम पर कत्ल किया है। मुल्ज़म और मुल्ज़मा जो गिरफ़्तार हैं, मज़ीद जो है वो इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई जारी है। जब इसके बारे में 24 न्यूज़ ने तहकीकात की, यहाँ के इलाके के लोगों से बात की, इसकी फैमिली से बात की, तो हक़ायक़ ये सामने आए कि जो लड़की थी वो रात को यहाँ से गायब हो गई। सुबह जब इसके पेरेंट्स जो हैं जब उसको बच्ची को ढूंढने के लिए निकले तो पता ये चला कि लड़की की जो नाश है वो पड़ी हुई है कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान से जो है वो कुछ लोगों ने वहाँ पे इस मोहल्ले के लोग जो है वहाँ पे जाके इसके वालिद के साथ जाके वहाँ पे जब देखी तो पुलिस भी आ गई। तो पुलिस ने बग़ैर कोई वजह बताए, बग़ैर तहकीकात किए, बग़ैर कोई भी इंक्वायरी किए इसके वालिद को फौरी तौर पर गाड़ी में बिठाया, इसकी वालदा को घर से आके गाड़ी में बिठाया और ले गए। इस पे जब 24 न्यूज़ को जो तफ्तीशी अफसर है नज़र, जो इस मुकदमे की तफ्तीश कर रहा था, उसकी एक जो है वो मुबैना वीडियो आती है जिसमें वो मुबैना तौर पर मुल्ज़म से रिश्वत ले रहा है। उसके बाद ये खबर जब 24 न्यूज़ पे ब्रेक होती है तो उसके बाद जो DPO हाफजाबाद राना मासूम, उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लिया है और जो मुतलका तफ्तीशी है उसको मुअत्तल करके मुकदमे की जो इंक्वायरी है उनके मुताबिक कि वो तब्दील कर दी गई है और इसकी जो असर नो तफ्तीश होगी। जो भी इसमें सामने आएंगे, अगर ये वालिदैन ने किया है तो इनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। अगर जो जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं अगर वो मुल्ज़म हैं तो उनके खिलाफ जो वो कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, जो वीडियो है उसकी जो तफ्तीशी के सामने आई है, उस वीडियो में क्या चीज़ें सामने आई हैं?
उसमें ये सामने आ रहा है कि जो तफ्तीशी वो अपने किसी जगह पे बैठा हुआ है और जो मुबैना तौर पर मुलजम है इसमें, कौन है मुलजिम उसमें? मुलजम जो इसमें जिनका ये नाम ले रहे हैं, जो रिश्वत दे रहा है उसका क्या नाम है बंदे का? अब्दुर्रहमान जो नाम है उसका मुलजम का नाम है, वो उसको रिश्वत दे रहा है और आगे से जो तफ्तीशी वो बता रहा है कि मैंने आपको बचा लिया है, उनको मैंने फंसा दिया। आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में जी हम यही कुछ जो मामलात हैं वो सामने लाएंगे। हमारी कोशिश होगी कि उस ख़ानदान, जिस ख़ानदान का कहना है कि उन्होंने अपनी बेटी को कत्ल नहीं किया और उस ख़ानदान का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने ज़बरदस्ती उनको इन्वॉल्व किया है सारे मामले में, उस ख़ानदान का भी मौक़िफ़ हम सामने लेके आएंगे और पुलिस का जो मौक़िफ़ है इस हवाले से हम वो भी सामने लेकर आएंगे। अपनी ही बेटी के कत्ल में बाप को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन क्या वाकई ही ये बाप अपनी बेटी का कातिल था या फिर मुबैना तौर पर रिश्वत लेने वाले तफ्तीशी पुलिस अफसर ने ही केस बदल दिया? मकतूला लड़की के वालिद ने मुकामी पुलिस की तफ्तीश और मुकामी पुलिस के रवैये के हवाले से किए होशरुबा इंकशाफात। सब तो पहला जी सानू बड़ा अफसोस है ਤੁਹਾਡੀ बेटी नाल जो जुल्म होया। सर दसो कि यह मामला शुरू कित्थों होया ते एडा वड्डा केस जिहड़ा वे वो मुकामी थाने दी पुलिस ने तुहाडे ते पाता। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆ ਛੋਟਾ ਸਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਟੂਨ ਵੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਸ ਡਿਕੋਟਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਭਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਣੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਕਾਰਟੂਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਰਵਾਉਣ। ਬੱਚਾ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦਾ? ਉਮਰ। ਅੱਛਾ, ਉਮਰ ਵਲਦ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਸ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬੱਚੀ ਦੀ 15-16 ਸਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਹਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਤਾਵਲਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੱਸੋ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ 8 ਵਜੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਲੈ ਆਂਦਾ। उन्होंने कहा तू हमारी तू मनो तो हमारी बेटी तो हमारी गई तू मन, तेरा बंदा मान गया, तू क्यों नहीं मनती? तो उन्हें सन लै गए साढ़े आपे ही पर्चा कटिया है। उन्हें सन मरवा आपे लै गए साना सन मने आपे पर्चा कटिया। बस थाने रखा एक हफ्ता उन्हें थाने रखे। एक हफ्ता थाने रखा तुहानू? हाँ जी। तुहानू मनवांदे रहे ने? सन मरवान तुसीं मान गए हो? नहीं तो मैंने आंदे तो तरीके बच्ची होते उन्होंने पई सी होते तो की मैं नहीं असा नहीं की, जिन्हें मारी गई या पुलिस आए की या उन्हें की असें की बच्ची। तो उन्हें फिर मैं अंदर आ गई, फिर उन्हें ही आके मैं तो आ गई कि तो फिर इतने एक हफ्ता जेल से आए, एक हफ्ता जेल च आए। फिर जज साहब ने साड़ी जमानत रही सर जी असा क्या सन बेड़ी का मैंने मुँह देख लेंगे संजना जाते उन्हें क्या सन 20,000 रुपया दो तो 20 मिनट तो ये आधा घंटा तो जा सके। किने क्या सी तुहानू? उन्हें पुलिस आया क्या सी कसौकी थाने दी पुलिस? हाँ जी। क्या हम मरना भूल गए हैं? अगर मान लिया जाए जो कि है ही नहीं, अगर इन्होंने कत्ल किया होता या इन्होंने कत्ल किया भी है तो ये अगर ये कह रहे जी मैं बच्ची का मुंह दिखा दो, उस पर भी 20,000 रुपये मांग रहे हैं बकौल इनके। अगर इन्होंने कत्ल भी किया होता और ये कहते चलो जी साढ़े दिल च आ गया ख्याल असी अपनी धी का मुँह वेख लिए, बेशक असी मारती है, अगर इन्होंने ऐसा किया होता और ये 20,000 रुपया देते
तो इनको मुंह दिखा देना था उन्होंने। सत्रह साला लड़की का बेईमाना कत्ल। तफ्तीशी पुलिस अफसर ने मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर केस ही तब्दील कर दिया। लड़की के कत्ल के केस में वालिदैन को ही किया गिरफ्तार। मकतूला लड़की के वालिदैन के तफ्तीशी अफसर मुकामी पुलिस पर इल्जामात की बौछार। अब्दुर्रहमान मुलजम का नाम है, वो उसको रिश्वत दे रहा है और आगे से जो तफ्तीशी वो बता रहा है कि मैंने आपको बचा लिया है, उनको मैंने फंसा दिया। सर उन्होंने लिया कि उत्थे ज्यादती की है नहीं की, जो किया है आपस में मुखालफत बनी, उन्होंने मेरी बच्ची को कतल कर जिन्हें मारी गई या पुलिस आए की या उन्होंने की असें की बच्ची अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाया गया। ज्यादती करने के बाद फिर कत्ल किया गया। टीम जुर्म नकाब की यही कोशिश है कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर की जाए। अगर उस लड़की के वालिदैन ने ही उसका कत्ल किया है तो उनको कानून के मुताबिक सजा मिले, और अगर मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर तफ्तीश को तब्दील करने वाले पुलिस अफसर का और मुल्ज़मान का गठजोड़ पाया जाए तो उनको कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। इस वक्त ये हमारे साथ मौजूद हैं उस मकतूल लड़की के चचा। ये उस वक्त जब लड़की की लाश बरामद हुई है या जिस जगह से लाश मिली है लड़की की, वो उस जो स्पॉट है क्राइम सीन पर ये मौजूद थे। इनसे हम बात करते हैं कि उस वक्त की क्या सिचुएशन थी, क्या मामलात थे। ये तो हकायक अब सामने आया कि तफ्तीशी, अब ये खबर ब्रेक हुई 24 न्यूज़ पर कि तफ्तीशी पैसे ले रहा है और नज़र आया। उसके बाद फिर एक्शन हुआ और तफ्तीशी के अगेंस्ट कार्रवाई हुई। उससे पहले क्या हमारा जो सिस्टम है या हमारे अफसरान हैं वो इंतज़ार करते हैं कि कोई वीडियो बनाए, कोई सबूत लेकर आए तो फिर हकाइक पर जो है वो एक्शन होगा? क्यों नहीं इस खानदान की सुनी गई? क्यों इस गरीब लोगों को इन पर ही इन्वॉल्व, बेटी के कत्ल में इन्वॉल्व किया जाता रहा? और यहाँ पर अभी अगेन ये तफ्तीश जारी है। तो मैं यही कहूँगा कि जो हकाइक हैं, जो सबूत है, उनके मुताबिक फैसला होना चाहिए। अगर ये लोग कसूरवार हैं तो इनको भी कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए, और अगर इन पर जुल्म हुआ है, जिन्होंने जुल्म किया है, उनको कानून के मुताबिक जो है इबरत का निशान बनाना चाहिए। अभी चचा हैं बच्ची के, उनसे बात करते हैं कि क्या उस वक्त क्राइम सीन जब लड़की की लाश मिली तो उस वक्त क्या हालात थे। जी सर बताइएगा। जी सर, कुछ इस तरह हुआ है कि हम पर जुल्म हुआ है। नंबर 1 के बच्ची को अगवा किया गया है, अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाया गया है। ज्यादती करने के बाद फिर कत्ल किया गया है। कत्ल करके फिर करीबी दूसरे गांव का जो कब्रिस्तान है उसमें फेंक दिया गया है। और जब हमें पता चला है, कितने दिन लड़की घर नहीं आई, सुबह गायब हुई है? ये रात 11 बजे के तकरीबन 10-11 बजे के वक्त गायब हुई है, और 3 बजे तक ये तलाश हम करते रहे हमारे भाई, लेकिन नहीं मिली। तो सुबह 8 बजे जो है, ये 8:15 बजे की ख़ास मुकबर ने ये इत्तला दी पुलिस को कि अताउल्लाह ने वल्द गुलाम अहमद अपनी बेटी मरियम को कत्ल करके करीबी कब्रिस्तान में फेंक दिया है। ये सर पहले प्लानिंग बनाई गई है। जब रात को बच्ची को कत्ल किया गया है, उन्होंने, उनके वालिदैन ने, जो बाअसर लोग हैं, उन्हें मिले हैं कि हमारे लड़कों ने ये काम कर दिया है। जब उनसे मिले हैं तो उन्होंने फिर ये जो मुलव्वस लड़के थे उनके सब को, वालिद को उन्होंने बुलाया है। तो उन्होंने उनके से आके कहा कि आप जो भी है ना इसको समेटें, इसको संभालें, आप जो भी करना है। उन्हें चलो ठीक है, हम इसको संभाल लेंगे। सुबह उन्होंने ये मतलब कि उनको ये ब्लैकमेल हमें करने के लिए 8:15 बजे मुकबर खाद ने इतला दे दी है कि ये पुलिस मतलब साहब ने अपनी बेटी को कत्ल। एक सवाल है जी, मेरा एक सवाल है। मुखबर खास ने इतला दी, तो क्या मुखबर खास जो इतला देता है उस पर तफ्तीश किए बगैर किसी को जो है मुलज़म करार दे दिया जाए, या उसके कोई एविडेंस? अगर मुखबर खास ने ये इतला दी तो क्या लड़की की प्रॉपर जो है उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? तो उसका पोस्टमार्टम सही तरीके से नहीं होना चाहिए था, या उसका DNA नहीं होना चाहिए था? ये वो मामलात हैं, ये वो सवालात हैं कि क्या सिर्फ मुखबर खास पे ही हमारा पुलिस डिपार्टमेंट चल रहा है या इस इलाके की पुलिस चल रही है?
इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मकतूल लड़की के छोटे चचा और उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से कि इन पर या इनके ख़ानदान पर जो इल्ज़ाम लगा है वो इल्ज़ाम अब तक है या नहीं है, जो मामला चल रहे हैं इनके साथ, पुलिस का क्या कहना है और रिलीफ इन लोगों को कहाँ से मिला और किस किस दरवाजे को उन्होंने खटखटाया, क्या अब तक इनको इंसाफ मिला या नहीं। जी सर बताइएगा। जी सर, 3/6 को मेरी भतीजी का जिस दिन मर्डर हुआ था, फौरी तौर पे मैं थाने पहुंचूं, मैं अपने भाई के पास पहुंचूं, अपने भाई का मैंने मौक़िफ़ लिया है। भाई ने बोला कि आफज़ ये हम इनके साथ नहीं पहुंच सकते, जो बाअसर लोग हैं। जैसे पुलिस वालों ने अफसरान बाला को बताया गया कि जनाब अताउल्लाह वल्द गुलाम मोहम्मद ने अपनी बेटी को गैरत के नाम के मर्डर कर दिया है, ऐसे ही 4-5 को मेरा आप रिकॉर्ड चेक कर लें। CM साहब को मैंने 2 कंप्लेनें की हैं कानूनी तरीके से और 2 ही मैंने IG साहब को कंप्लेनें की हैं कि जनाब ये मेरे भाई के ऊपर अताउल्लाह के ऊपर पुलिस ने गैरत के नाम का जो वकूआ बनाया, इसमें कोई हकीकत नहीं है। असल मुल्ज़मान जो हैं जिन्होंने मर्डर किया है, जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाते रहे। आपने जो कंप्लेंटें की हैं IG साहब को, CM साहब को कोई रिप्लाई आया कोई? उसके ऊपर अप्लाई ये फौरी तौर पे एक्शन ये हुआ था कि वो उसकी पट्टी चल गई थी कि वो उसका तबादला हो गया है, लेकिन हमें बासूख से पता DIG साहब के गुजरांवाले के ऑफिस से पता चला कि वो 3 महीने की छुट्टी पे चला गया है। कौन 3 महीने की छुट्टी? इकबाल जो है, इसमें जो चश्मदीद जिसने झूठी मुकदमा जो हमारे ऊपर DSP सर्कल के साथ मिल के जो इसने जो तो आपका कहना है ये जो ये कह रहे हैं, हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे पुलिस डिपार्टमेंट पर ना इन अफसरान पर, ये जो हक़ाइक़ हैं उस हवाले से ये चीज़ हम बात कर रहे हैं इस पर, और इस हवाले से हम क्योंकि मौक़िफ़ हमने पूरी कोशिश हम करते हैं मौक़िफ़ लेने की, लेकिन IG साहब के अपने ही अहकामात हैं कि कोई और पुलिस अफसर अपना मौक़िफ़ नहीं दे सकता। मेरा ये प्रोग्राम इस केस के हवाले से भी पुलिस डिपार्टमेंट जो कसौटी के पुलिस जिन पर इल्ज़ामात लग रहे हैं उनके लिए भी ओपन है, अगर वो कोई मौक़िफ़ देना चाहते हैं। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਅਸਾਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਕ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖ ਲਵੋ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਸੋਪੇ ਪਏ ਕਿ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਹਾੜ ਤੋੜਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਡਰੈਸ ਹੋ ਗਏ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਾ ਲਿਆ, ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜੇ ਫਾਇਲ ਆ ਛੜਿਆ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਸਰ। ਕੌਣ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟਾ ਹਮਲਾ ਸਰ, ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਭ ਦੇ। ਸਾਰਾ ਸਰ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਇਹ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ SP ਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲੱਵਸ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਹਫਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੋਲ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਆਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਅਸਾਂ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਸਰ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਖੁੱਲਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਸਰ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਖੁੱਲਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡੀਏ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਕੋ ਇੱਕ ਦੋ ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੌਣ ਛਾਣ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰਾਹ ਲਾਓ। ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਭੱਜ ਭਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, कसो की थाने नहीं लग्या, राह च ईसाइयां ने 1.5 लाख रुपया दे के घर ले आंदा। अच्छा जी, ये हमारी गुजारिश है, ये बताने का मकसद ये जुर्म बेनकाब प्रोग्राम में जो चीज़ हम बेनकाब कर रहे हैं, अब यहाँ पर जो इस तरह के मामलात है पुलिस डिपार्टमेंट के, ये कौन बेहतर करेगा? ये आप लोगों से गुजारिश है, मुंह से कह देने से चीज़ें ये फलाना निज़ाम दिया, ये निज़ाम बेहतर हो गया। हमारी गुजारिश है यहाँ पर अगर ये मामलात वो खुद
बुजुर्ग इन्वेस्टिगेट ना इनके रिलेटिव करते, खुद वो अदालत में ना जाते, खुद मामलात ना बताते, तो आज ये जेल में ही रहते और वो दंदनाते फिरते, कल को किसी और की बेटी पर जुल्म हो रहा होता। क्यों? कि लोकल थाना बिक चुका है। क्या ये थाने बिकने के लिए? माजरत के साथ सब थानों की बात नहीं मैं कर रहा, लेकिन यहां पर जो जुल्म हुआ है और इस तरह और जो जुल्म मैं बेनकाब करता हूं अपने प्रोग्राम में, क्या ये मुल्जमान के साथ, मुजरमों के साथ, कातलों के साथ मिलकर जो मजलूम है उसको पीसने के लिए बने हुए हैं ऐसे थाने? ऐसे थाने। हमारी गुजारिश है, खुदा रहा कुछ रहम करें, एग्जाम्पल बनाना चाहिए इस केस को, पता लगे कि जो सजा कातलों की है वही सजा ऐसे पुलिस अफसरान की भी होनी चाहिए जो किसी की बच्ची की एक तो इज्जत लुटी, उसको कत्ल किया गया और फिर उसके वालिदैन को जनाजा तक नहीं पढ़ने दिया गया। और खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें ऐसे लोग। यकीन माने जज्बात हमारे जो है इस वक्त मैं बता नहीं सकता कि मैं जब इस खानदान की स्टोरी सुन रहा हूं तो इस वक्त क्या मेरे पे सुनकर क्या बीत रही है। इतनी बेहिस हो गए लोग, इतना बेहिस डिपार्टमेंट में बाज लोग ऐसे मौजूद हैं। इस डिपार्टमेंट की हम बहुत इज्जत करते हैं, पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, शोहदा हैं, हम इज्जत करते हैं दिल से उनकी, लेकिन जो ऐसी काली भेड़ें हैं जो जुल्म करती हैं, खुदा रहा अगर ये चीज साबित होती है तो ऐसे लोगों को सिर्फ मुअत्तल कर देना ही सब कुछ नहीं है, जब उनको सर्विस लाए नजर कर देना, नजर आना चाहिए इंसाफ। ये हमारी गुजारिश है हमारे आला हुकाम से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, IG पंजाब, उनसे। हमारे लिए तीनों बड़े मोतबर हैं। खुदा रहा इस गरीब खानदान को इंसाफ दिलाए। सत्रह साला लड़की का बेईमाना कत्ल। तफ्तीशी पुलिस अफसर ने मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर केस ही तब्दील कर दिया। लड़की के कत्ल की केस में वालिदैन को ही किया गिरफ्तार। मकतूला लड़की के वालिदैन के तफ्तीशी अफसर मुकामी पुलिस पर इल्जामात की बौछार। अब्दुर्रहमान मुल्ज़म का नाम है, वो उसको रिश्वत दे रहा है और आगे से जो तफ्तीशी वो बता रहा है कि मैंने आपको बचा लिया है, उनको मैंने फंसा दिया। सर उन्होंने लिया कि उत्थे इजाजती की है नहीं की, जो किया है आपस में उन्होंने मुखालफत बनी, उन्होंने मेरी बच्ची को कत्ल कर दिया। जिन्हें हमारी के इजाजत पुलिस आए की या उन्होंने की असाई की बच्ची गवाह करके ज्यादती का निशाना बनाया गया। ज्यादती करने के बाद फिर कत्ल किया गया। अब आप बताएं जी, मुखबर खास के बाद फिर मामला क्या चले आगे? ये बहुत अफसोसनाक बात है। अफसोस है कि इतने बड़े पढ़े लिखे अफसर जो इतनी कोशिशों के बाद जो कहते हैं कि हो हमारा काम गरीबों की हमायत करना, ये गरीबों का जुल्म करने के लिए इतने वोदे पे फैज़ होते हैं। हमें अफसोस है। अब 8:15 बजे जब हमारे भाई को पता चला ये कब्रिस्तान पहुंचा है, इसने मतलब कि मुँह जाके देखने की कोशिश की है, रोने भी लगा है, तो पुलिस वाले ने पकड़ लिया है। अब इसे कत्ल करके अब रोने लग गए हो, उन्होंने गाड़ी में बैठा लिया है। पुलिस वाला कौन था जी? पुलिस वाले तफ्तीशी नजर वही है जो पैसे लेता पकड़ा गया, जो पैसे लेता गया है वो तफ्तीशी है। दूसरा का राय जफर है, राय जफर है जी। ये अब्दुर्रहमान से पैसे ले रहा था। ये अब्दुर्रहमान ये दूसरा 7 गाँव का लड़का है ये। तो ये जो है ना केस का मुल्ज़म है वो। हाँ, ये इस केस में मुलव्वस है। ये 5-7 लोग लड़के हैं जो मतलब कि बड़े शार चलाक हैं, जो मतलब करते भी कुछ नहीं, सिर्फ फाशाई उनके पास यही उनका पेशा है। ऐसे ही करते हैं, वो कुछ भी नहीं करते, फारग ही होते हैं। 8:15 बजे जब भाई उधर लाश पर पहुंचा है, तो लाश भी नहीं देखने दिया, इसे पकड़ के गाड़ी में बैठा दिया है, गाली गलोच करना कर दिया है और इसे मतलब डांटना शुरू कर दिया है। अभी कत्ल करके अभी तुम रो रहे हो, अभी तुम ये कर रहे हो, अभी तुम वो कर रहे हैं। इसने कहा कि मैंने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे साथ पर सर पर कुरान रख लें, मुझे मस्जिद में ले जाएं, मेरे बेटों को साथ मस्जिद में ले जाएं, मैंने कत्ल नहीं किया। बार बार इसने ये सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक हम माफ़ियाँ मांगते रहें, हाथ जोड़ कर कहते रहें कि हमने नहीं कत्ल किया, नहीं कत्ल किया। लेकिन इसमें शाजत जो रात को शख्स मिल गए थे ना बासर लोगों से, उन्होंने ये प्लानिंग की हुई थी। वो अपनी मैसेज इधर घर में हमारे मैसेज फ़ोन के ज़रिए औरतों से पूछ रहे थे। 1-2 लड़की औरतों ने छोड़ी हुई थी जो कहती थी वो तुम्हारा खामा तो मान गया हमने कत्ल किया है, तुम क्यों नहीं मानती। वो उसे ये कहता था, इधर ये कहती थी कि वो तो खाबंद आपका मान गया है, आप क्यों मानती।
ਕਿੱਥੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਈਤ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਲਾਸ਼ ਕਬਰਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਬਰਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ ਕਬਰਗਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ? ਇੱਕ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਵਲਦ ਅਸ਼ਰਫ ਹੈ, ਸ਼ੇਬ ਹੈ, ਵਲਦ ਸਰਵਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਫੈਸਲ ਹੈ, ਵਲਦ ਬਾਸ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 5-6 ਮੁੰਡੇ ਸਨ ਸਰ। ਜੇ ਮੇਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਮਰ ਵਲਦ ਸਈਦ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਸ਼ੇਬ ਵਲਦ ਸਰਵਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਛੋਟਾ ਅਮਲਾ ਥਾਣੇ ਦਾ ਉਹ ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵਿਕ ਗਿਆ ਸੀ? अब्दुल्ला लड़की के लवाहिकीन के मुताबिक उन्हें इस केस में पुलिस की तरफ से और असल मुल्जमान की तरफ से फंसाया जा रहा है। लवाहिकीन ने बताया कि मुबैना तौर पर रिश्वत लेने वाले पुलिस अफसर ने ही सारा खेल तब्दील किया और मुकामी पुलिस ने ही उन्हें जानबूझकर फंसाने की कोशिश की। कोई बंदा गुले लैन इख्तियार में 10,000 रुपया रिटायर लीडर टीचर पोस्ट लिया जाके तस्दीक करा दी को। अच्छा। 10,000 रुपया ट्रस्ट को मेरा लिया चलान पास करवा के उन्हें भेजा। अच्छा। भी ये कहते हैं बाकी जी दिखाई कि हो रही तो पहले वो करीब दिखाई दिला देना नहीं हुन साडे वास्ते की आर्डर ने तुसी हुकम करो उन्हां नूं साइड ते रहन दो उन्हां जेड़ा करना सी वो हो गया सारा कुछ हो गया साडे भी हालात तुहाडे सामने ने दस दईए बड़ा है 15,000 रुपया लगेगा 15 भाजी तो मेहरबानी साढ़े करते चल 20 लो पापा तुम आप ही पूरे करो। हेलो दवाई मेरी पट्टी भी कराई ਦੇਖ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਸੋ ਕੇਸ ਦੇ ਮਦਈ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਆ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮੁਲਵਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ भी ਕੱਢੀਆਂ। ਜ਼ਫਰ साहब की ने जी थे ये ऐसे ही। अच्छा। यकीन माने मैं इस वक्त इस गांव में मौजूद हूं उस घर में मौजूद हूं मैं किसी ठंडे कमरे में बैठा हुआ सिर्फ ये पॉलिसीज नहीं खेल रहा मैं उस बाप के पास मौजूद हूं उन वालिदैन के पास उन माओ के पास मौजूद हूं जिनकी बच्ची पर जुल्म हुआ उसको कत्ल किया गया और उसके बाद फिर उस वालिद को ही कौन गालियां दे रहा है हमें वालिद बता रहा है जी थाने का ASI गालियां दे रहा है अमला मिल चुका है। तो यहां पर मामलात इस गांव तक हमारी टीम 24 न्यूज की टीम हमारे लोग तो पहुंचे हैं हम आए हैं क्या कोई और दाद रसी के लिए आया है इन लोगों के लिए इन गरीबों को इंसाफ दिलाना है हमारी गुजारिश है और प्लस एक तो कत्ल किया जिन्होंने कत्ल किया उस पर कातिलों का साथ देने वालों का क्या होगा। पुलिस का काम है इलाके की पुलिस का काम है या किसी भी जगह पे पुलिस का काम है ये सब जानते हैं कि मजलूम को हक दिलाना और जहां पर हम नहीं ये मैं नहीं कह रहा हूं ये उस मकतूल बच्ची के वालिद बता रहे हैं कि पुलिस बिक चुकी थी थाने की लोकल लेवल की। तो इस पर हमारी गुजारिश है इमरान खान साहब हमारे लिए बड़े मोतबर हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उस्मान बुज़दार साहब CM पंजाब चीफ मिनिस्टर पंजाब हमारे लिए बड़े मोतबर हैं इनाम वानी साहब IG पंजाब पुलिस के चीफ हेड हैं वो हमारे पंजाब पुलिस के उनसे हमारी गुजारिश है कि ऐसे ASIs ऐसे पुलिस एहलकार चाहे वो कोई भी उनका रैंक हो या कोई भी उनका ओहदा हो अगर वो ऐसा जुल्म कर रहे हैं तो खुदारा रहम करें इस अवाम पर इन गरीबों पर ऐसे माँ बाप पर।
17 साल लड़की का बेईमाना कत्ल। तफ्तीशी पुलिस अफसर ने मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर केस ही तब्दील कर दिया। लड़की के कत्ल के केस में वालिदैन को ही किया गिरफ्तार। मकतूला लड़की के वालिदैन के तफ्तीशी अफसर मुकामी पुलिस पर इल्जामात की बौछार। अब्दुर्रहमान मुलजम का नाम है, वो उसको रिश्वत दे रहा है और आगे से जो तफ्तीशी वो बता रहा है कि मैंने आपको बचा लिया है, उनको मैंने फंसा दिया। सर उन्हें लिया के उत्थे इजाजती की है नहीं की जो किया है आपस में मुखालफत बनी उन्हें मेरी बच्ची को कतल कर जिन्हें मारी के या पुलिस आए की या उन्हें की असाई की गवाह करके ज्यादती का निशाना बनाया गया। ज्यादती करने के बाद फिर कत्ल किया गया। और जी क्या क्या जुल्म हुए हैं जी? एक तो बेटी के साथ जुल्म होता रहा आपकी, उसको मर्डर कर दिया गया, रेप होता रहा उसके साथ, उसको ब्लैकमेल किया जाता रहा, और क्या क्या ये पुलिस ने आप पे मुद्दा सारा डाल दिया आपने, और क्या किया? सानू इथों अरेस्ट कर लिया, थाना ही लै गए ने, हवाला आर्डर बंद कर दिता है। मेरी छोटी भैन है वो मेरी रोटी लैके गई है, इन्हें अंदर रोटी नहीं जान दी। सानू इन्हें हफ्ता बंद रखा। मैं हैपरस्टाइटिस का मरीज हाँ। मैं एक दिन इन्हें मैनू हथकड़ियाँ ला के सारे अरेस्ट किया दोवां हत्थां नूं। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਬਗੈਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਮਲਾਜ਼ਾ ਕਰਾਇਆ, ਡੀਐਨਏ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ, ਡੀਐਨਏ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਡੀਐਨਏ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਡੀਐਨਏ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਸਰ। वो क्योंकि पैसा ले चुके सन और डीएन करांदे क्यों? अच्छा जो कबर कुशाई हुई है, कबर कुशाई का हुक्म फिर कितों आया? कबर कुशाई का सानू हुक्म सर जज साहब हरां दी मेहरबानी है। अल्लाह उन्होंने बच्चों का भी भला करे। मेरा पुत्र जाके उन्होंने अगे रोया पिटिया, साड़ी उस कहानी सही है। जज साहब ने साड़ी जमानत ली। हाँ जी, ऐसे जो मनसब पर फायज आला हुकाम, आला अफसरान, हमारे लिए मोतबर जज साहिबान, दिल से दुआएं निकलती हैं उनके लिए। हर वक्त उन्होंने दुआ करांदे हाथ जोड़। यकीन मानिए कि ये कितना बड़ा उन्होंने एक अच्छा फैसला, हम कहने वाले कौन है, उन्होंने मेरिट पे फैसला किया। मुबैना तौर पर रिश्वत लेने वाले पुलिस अफसर की जब वीडियो सामने आई तो 24 न्यूज ने डीपीओ हाफिजाबाद राना मासूम से इस केस के हवाले से राब्ता किया। उन्होंने अपना मौकफ कुछ यूं दिया। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डीपीओ हाफिजाबाद राना मोहम्मद मासूम साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा क्या इस लड़की को इंसाफ मिल पाएगा? पुलिस में मौजूद जो काली भेड़ें हैं क्या उन्हें निशान इबरत बनाया जाएगा सर? जी बिल्कुल, इस केस की जो तफ्तीश है मैं खुद सुपरवाइज करूंगा और इसमें जिस सब इंस्पेक्टर की वीडियो आई है कि वो रिश्वत ले रहा है कुछ मुल्जमान को फायदा पहुंचाने के लिए, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है और उसकी रेगुलर इंक्वायरी डिपार्टमेंटल करवाएंगे। इन्वेस्टिगेशन को टास्क दे दिया गया है और जो ये केस है इसको मैं खुद इंशाल्लाह इसकी तफ्तीश सुपरवाइज करूंगा। इस बच्ची के जो वालिदैन है उनसे मेरा राब्ता है और इंशाल्लाह हम जो मुल्जमान इसमें जिनका भी रोल हुआ उनको कैफरे करदार तक पहुँचाएंगे। सर इस लड़की का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, पुलिस ने कैसे लड़की को बगैर पोस्टमार्टम के ही इसकी तदफीन कर दी? जी पोस्टमार्टम इसमें हुआ है, ऐसा नहीं है कि इसमें पोस्टमार्टम नहीं हुआ। ठीक है, तो इसकी रिपोर्ट मौजूद है पोस्टमार्टम की? जी बिल्कुल, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। सीएम साहब की तरफ से जो आईजी साहब से मैंने कंप्लेन की थी, सुबह मैंने कंप्लेन की है और रात को वो लाइन हाजिर हो गया, उसका तबादला हो गया। उसकी जगह पे हफीज़ अंजम साहब जो नए SHO साहब आए हैं वो आए हैं, लेकिन उनके किरदार का अभी जो भी हकाइक सामने आएंगे, जो हमारे सामने जो जफ़र इकबाल के DSP सर्कल के इन सब आपके ख्याल में ये कि इस लेवल तक की पुलिस जो मिली हुई है? बल्कि SP इन्वेस्टिगेशन साहब के मैंने 2 कंप्लेनें की हैं। DPO साहब को DIG ने जब भेजी है तो फिर उन्होंने बात सुनी है। DIG साहब ने कहा तो DPO साहब ने सुना, फिर एक्शन जी मौक़िफ़ है। फिर भाई की सारी बात सुनी, तफ्तीशी को राज जफ़र को ASI को बुलाया, फिर इन्होंने झूठा कि हाँ जी बताएं हमें किस तरह आपने मनाया है, हमें हरासा किया था या नहीं किया था। उस टाइम चुप थे। फिर ये बात किसके सामने हुई? DPO साहब के। आप लोग मौजूद हैं? जी मैं मौजूद नहीं था, मेरा भाई जिसने मौक़िफ़ दिया। फिर DPO साहब ने उस टाइम मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि आपकी हम तफ्तीश चेंज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हमने फिर मैंने दोबारा IG साहब को फिर कंप्लेन की है दूसरी,
फिर कंप्लेन आई। चलिए अभी तो हाँ आपने जी। जो कंप्लेंट्स की उसका सिर्फ ये आप बकौल आपकी ये जो बंदा लाइन नजर हुआ है ये छुट्टियों पे गया है? छुट्टियों पे, वो छुट्टियों पे चला गया। आप अपील कर सकते हैं जी वज़ीर आज़म साहब से, आप इमरान खान साहब से अपील कर सकते हैं, आप चीफ मिनिस्टर जो हमारे पंजाब है उनसे कर सकते हैं, आजी पंजाब उनसे आप कर सकते हैं। क्या अपील करेंगे आप? हमारी इमरान खान साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि यकीन करें, जैसे नूर मुकद्दम केस इस्लामाबाद वाला और उस्मान मिर्ज़ा जैसे दरिंदों वाला जो आप हैंडल कर रहे हैं, यकीन जाने अगर आप खुद इसमें इन्वाइट होंगे, इन्वॉल्व होंगे इसके हाँ जी, इन्वॉल्व होंगे तो ऐसे ही आप समझें कि ऐसा इंकशाफ होगा कि अल्लाह माफ़ करे कि पता नहीं, मैं बता नहीं सकता। ये जी हमारी गुजारिश है, इस केस की तहकीकात होनी चाहिए जिस तरह ये भाई बता रहे हैं और इस वो लड़की के जो वालिदैन बता रहे हैं, वाहिकीन बता रहे हैं। हमारी यही गुजारिश है तमाम आला अफसरान से, इस केस की सही तफ्तीश होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी, इस केस की तफ्तीश होनी चाहिए और तमाम हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आने चाहिए।